नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें हम लोग एमपी ग्रुप 5 सभी पोस्ट के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, जीके और इसके साथ साथ दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। कुल मिला के सभी पोस्ट के लिए ये 25 सवाल कॉमन रहने वाले। किस तरीके सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इन सवालों का लेवल क्या रहेगा, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और आप सभी लोग इसी वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके दोनों पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना, उनमें भी काफ़ी हेल्प आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ जाते हैं आज के सवालों की ओर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, हमें टेंस को फिलअप के तौर पे यहाँ पे फिल करना है। सेंटेंस हमको यहाँ पे दे दिया गया है। क्या सेंटेंस है? ड्रंकन ड्राइविंग डैश मैनी एक्सीडेंट। तो आपको यहाँ पे जो वाक्य दिया जा रहा है, सेंटेंस दिया जा रहा है, इसका हिंदी वर्जन क्या होगा कि ड्रिंक करके ड्राइव करने से दुर्घटना होती है, या फिर हम लोग कहें दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस चीज़ से हम लोग को क्या मालूम चला हिंदी में इसको ट्रांसलेट करने से कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जो भी इसकी जो वर्ब होगी उसमें दोस्तों ई एस आपको यहाँ पे ज़रूर जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। ई एस मिलेगा या फिर एस मिलेगा या फिर आई ई एस जो है आपको जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है, लिखा है वॉज कॉजिंग। तो वॉज जो है ये देखिए पास्ट का हो गया, तो ये तो बिल्कुल भी इसका यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा जो है देखिए ये लिखा है कॉजेज़। तो दोस्तों देखिए कॉजेस में जो वर्ब है इसमें देखिए एस जुड़ा हुआ आ रहा है, और यही देखिए इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और यही देखिए इसका राइट आंसर भी है। लिखा है इज़ कॉजिंग मीन्स हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी इसका यहाँ पे आंसर नहीं होगा। कॉज ये भी इसका यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो जो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन 2 कॉजेज है, और सही विकल्प इसका दूसरे नंबर का ये ऑप्शन रहेगा। तो पूरा सेंटेंस हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं। ड्रिंकन ड्राइविंग कॉजेज मैनी एक्सीडेंट मीन्स ड्रिंक करके ड्राइव करने से काफ़ी मीन्स बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है ये हमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमें करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। सवाल क्या है? आई मस्ट टेल यू अबाउट माई डैश ऑन माई अराइवल इन लंडन। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कोई पर्सन है, वो लंदन में अराइव हुआ है, लंदन में जो है पहुँचा है। तो वो पर्सन क्या चीज़ों को शेयर करेगा? तो देखिए एक्सपीरियंसेस को ही जो है शेयर करेगा, अपने जो अनुभव है उन चीज़ों को शेयर करेगा। तो ऑप्शन जो 3 है इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए। इंसिडेंट, तो देखिए इंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इवेंट, तो इवेंट भी नहीं हो सकता है। एक्सपीडिशंस, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जब कभी भी हम किसी चीज़ को देखने जाते हैं, विजिट करते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम लोग क्या अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इसी चीज़ से आप लोगों को लॉजिक लगाना है और बड़ी इजीली तरीके से आपको आंसर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने पर मिल जाएगा। कुछ और सवाल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए एक और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैट्स मीन्स 2 तरीके के फैट्स होते हैं। डैश इज़ सैचुरेटेड फैट एंड अदर इज़ अनसैचुरेटेड। तो देखिए डैश का मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन इज़ ओ एन ई। तो देखिए ओ एन ई वन इसका यहाँ पे राइट आंसर है। वन इज सैचुरेटेड फैट, द अदर इज अनसैचुरेटेड। तो यही इसका यहाँ पे सही विकल्प होगा। अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं आगे के सेक्शन की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं हिंदी के सवालों की ओर। देखिए हिंदी का सवाल है, आप लोगों से पूछ लिया गया, शरीर, घड़ा और कुंभ का एक पर्यायवाची कौन सा है? तो शरीर, घड़ा और कुंभ का एक पर्यायवाची कॉमन है, और वो दोस्तों देखिए क्या है, घट। तो ऑप्शन जो है 2 सही विकल्प है। तो पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, तो ये जो है आप लोगों से पूछ लिए जा सकते हैं। एक का सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कुछ और सवाल देख लेते हैं हिंदी के। जैसे कि देखिए एक सवाल है, सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प का चयन करना है। देहिक
दैहिक, दैहिक, दैहिक। तो आपको बताना है सही स्पेलिंग दैहिक की क्या रहेगी। तो दोस्तों देखिए दैहिक जो है, ये वाली जो स्पेलिंग आपको यहाँ पे दी जा रही, यही इसका सही तरीका है लिखने का, दैहिक। तो इस तरीके से जो है करेक्शन, स्पेलिंग का करेक्शन आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है। इन सवालों की भी आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। इसके बाद देखिए एक और सवाल है हिंदी का, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में समास है, तो समास आप लोग जो है कुछ याद कर लें या फिर कुछ तैयार कर लें। तो जैसे कि देखिए प्रतिदिन में अव्ययी भाव यहाँ पे जो समास है ये इस्तेमाल होता है। तो आप लोग देखिए क्या करना है, अव्ययी भाव वाले जो समास वाले जो शब्द हैं उनको थोड़ा बहुत याद रखें। तत्पुरुष वाले जो समास हैं उनको भी याद रखें। बहुव्रीहि वाले जो समास हैं उनको भी याद रखें। कर्मधारय वाले जो समास हैं आप लोग इनको भी ध्यान रखें। ज़्यादा डिटेल में ना जाए, कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं आप लोग इनके याद रखें। तो ये तो थे कुछ सवाल हिंदी के। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के सेक्शन की ओर। अब दोस्तों हम लोग करेंगे डिस्कस यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन। देखिए आइडेंटिफाई द डाई बेसिक एसिड। तो डाई बेसिक एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो दोस्तों जो डाई बेसिक जो एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये डाई बेसिक होता है और आप लोगों को इस चीज़ का याद रखना है। अगला सवाल है, पूछ लिया गया PSLV एंड GSLV आर। तो PSLV GSLV क्या है, भारतीय उपग्रहों के 2 प्रक्षेपण वाहन, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए 2 महत्वपूर्ण यान, भारत में दूरसंचार के लिए 2 उपग्रह, उपग्रहों की 2 प्रणालियाँ। तो PSLV और GSLV जो है दोस्तों ये 2 लॉन्च व्हीकल इंडियन सैटेलाइट्स हैं, भारतीय उपग्रहों के 2 प्रक्षेपण वाहन जो कि लॉन्च व्हीकल कहलाते हैं, PSLV और GSLV। तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर ये रहेगा और ऑप्शन 1 इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है देखिए, पौधों का प्रसार जिसमें एक पौधे के कटे तने को दूसरे उस पौधे के तने से जोड़ा जाता है जो कि ज़मीन में लगाया गया है, डैश कहलाता है। तो आपको देखिए इसका जो राइट आंसर है ग्राफ्टिंग है। तो दोस्तों ग्राफ्टिंग आपको मालूम भी होगा, जैसे कि जो गुलाब की जो कलम रहती है तो उसको दोस्तों बीच से काट देते हैं, और इस बीच से काटी हुई जो जो यहाँ पे जो कलम बचती है, अगर आप इसको पौधे में लगा दें या ज़मीन में इसको गाड़ दें तो एक और पौधा निकल आता है। तो इस चीज़ को दोस्तों ग्राफ्टिंग भी यहाँ पे बोलते हैं। तो लिखा है ग्राफ्टिंग या कलम बांधने का काम। तो ऑप्शन जो 3 है सही विकल्प है, और इसी के बारे में आप लोगों से जो है सवाल आपको प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों ये तो थे कुछ क्वेश्चंस साइंस के। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के सेक्शन की ओर। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के सवाल। तो देखिए जीके का सवाल है, भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी जो भोपाल में स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 4 सही विकल्प ये रहने वाला है। एक और सवाल ले लेते हैं जीके का, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस थे, और सुभाष चंद्र बोस इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक ये थे। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे के सेक्शन की ओर। अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो रहेगा हमारा रीजनिंग का पार्ट। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस। तो रीजनिंग का हमारा पहला सवाल पूछ लिया गया, रोहित का कोड ये है, तो हमें मोहित का कोड बताना है क्या होगा। तो देखिए बड़ा आसान है, आप लोग कॉपी पे इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। रोहित को कैसे लिखा जा रहा है, ROHIT। तो रोहित को किस तरीके से कोड किया गया है, रोहित को लिखा है S, आगे इसके लिखा है P, आगे इसके लिखा है I, फिर इसके आगे J, और इसके बाद लिखा है U। हमें किसका कोड फाइंड करना है, मोहित का। तो मोहित का भी हम लोग देखिए फाइंड कर लेंगे, बहुत ही आसान है, MOHIT हमने यहाँ पे लिख दिया। तो लॉजिक इसमें देखना है, देखिए R से S यहाँ पे हो गया, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, आगे का लेटर ही यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए O से P आ रहा है यहाँ पे, और H से I आ रहा है, I से J आ रहा है, और T से U आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग सेम टू सेम वही लॉजिक निकालेंगे। M के बाद आता है N, O के बाद आता है
P, H के बाद आता है I के बाद आता है J और T के बाद आता है U। आंसर आ गया NPIJU। कौन सा है ऑप्शन? देखिए ऑप्शन 1 इसका हमारा आंसर मैच भी हो गया, NPIJU। तो लॉजिक आपको जो है सेम टू सेम वही फॉलो करना होगा और बड़े आराम से ईजिली तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। अगला जो सवाल है ये देखिए, ये रहेगा हमारा इस तरीके से और ये कोडेड है। आपको कुछ इस तरफ से लाइन दी गई है, लिखा हुआ है कंप्लीट द वर्क, इस तरीके से कोडेड है। गिव मी वर्क इज़, तो इस तरीके से ये कोडेड है। गिव टू अदर्स, इस तरीके से कोडेड है। तो आप लोगों को बताना है PAT का कोड क्या होगा। तो हम लोग कैसे PAT का कोड फाइंड आउट करेंगे, इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि PAT कौन कौन सी लाइंस में आ रहा है। देखिए क्या पहली वाली लाइन में यहाँ पे इस जगह पे PAT आ रहा है, इस वाली लाइन में PAT आ रहा है? देखिए नहीं आ रहा है। दूसरी वाली लाइन में देखते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट में PAT आ रहा है। देखिए लास्ट में ये लिखा हुआ है PAT, तो यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद नीचे वाली लाइन में भी देखते हैं क्या PAT आ रहा है। देखिए सबसे पहले नंबर पे इस पे भी PAT यहाँ पे आ रहा है। तो हमें मालूम चल गया ये वाली लाइन में भी आ रहा है, ये वाली लाइन में भी आ रहा है। अब हमको किस तरफ आना है? इस तरफ वाली लाइन में आना है जिनमें ये PAT शब्द का इस्तेमाल हो रहा था। तो देखिए इनमें कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉमन होगा, जो दोनों तरफ दोनों लाइंस में आपको मिलेगा। तो देखिए इसमें गिव, तो देखिए गिव इसमें भी है, गिव इसमें भी है। तो दोस्तों देखिए यही इसका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो कॉमन चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ गई हैं, दोनों में एक ही चीज़ कॉमन थी, यहाँ पे भी दोनों में एक ही चीज़ यहाँ पे कॉमन थी। तो गिव जो है सेकंड ऑप्शन इसका सही विकल्प ही हो गया। आप लोग देख सकते हैं राइट आंसर गिव यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो दोस्तों कुछ इन्हीं तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे रीजनिंग में पूछे जाते हैं। और अब हम लोग करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। किस तरीके के मैथ्स के सवाल रहते हैं देखिए दोस्तों, मैथ का सवाल है, कितना आसान है। 3/4 ऑफ 48, तो 3/4 निकालना है हमें 48 का। तो 3/4 इंटू 48, तो कैसे निकालेंगे? 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो 12 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 12 इंटू 3। तो क्या होता है 12 3 जा 36, तो 36 इसका सही आंसर है। ऑप्शन 2 सही विकल्प ये रहने वाला है। तो ऑफ का मतलब दोस्तों क्या होता है? ये होता है मल्टीप्लाई। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए कितना आसान था, बस एक ही स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना था, मल्टीप्लाई करके आंसर आप लोगों का आ गया। एक और सवाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला जो सवाल है लिखा है इफ़ x बराबर 3, y बराबर 4, z बराबर 3, तो हमें निकालना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब। तो देखिए कितना आसान है, इसमें भी कुछ भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, प्लस को मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, प्लस z क्यूब। हमें x y z की वैल्यू मालूम है, तो x की वैल्यू क्या थी? 3, तो 3 का क्यूब। हमें y की वैल्यू भी मालूम है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? 4, तो 4 का क्यूब प्लस z की वैल्यू मालूम है हमें, z की वैल्यू है 3, तो 3 का क्यूब। तो हम इसको देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो 27 आ गया। ऐसे ही दोस्तों 4 का भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 का करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। तो फर्दर जो है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे 27 प्लस 64 प्लस 27। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोगों को 118 मिलेगा। प्लस करके आप लोग देख लें 27 27 और 64, तो ये हो गया 118। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 इसका सही विकल्प ये रहने वाला है, करेक्ट आंसर ये रहेगा। तो देख सकते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। जो वैल्यूज़ आपको दी जा रही हैं आप लोग उनको पुट करें। मैथ और रीजनिंग के सवाल बहुत ही इजी रहते हैं। ABCD आपको पूरी आनी चाहिए Z तक। ए के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है क्या आता है, Z के पहले क्या आता है,
एम के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है, तो ये आपको A to Z आपको जो है पूरा अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। मैथमेटिक्स में प्लस माइनस डिवाइड और जो बेसिक रूल्स हैं मल्टीप्लाई करना, तो ये चीज़ें आप लोगों को आना चाहिए। टेबल्स आप लोगों को थोड़े बहुत आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है और बहुत ही आसान सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये अपडेट कैसा लगा आप सभी लोग ज़रूर बताना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पार्ट नंबर 3 थे, इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इसी वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। आप लोग दोनों पार्ट्स वॉच कर लेना, काफ़ी हेल्प आपको एग्ज़ाम के लिए मिलने वाली है। सभी पोस्ट के लिए ये 25 सवाल कॉमन रहेंगे। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हो सके तो अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दें और अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया, आगे का वीडियो चाहते हैं, आगे का पार्ट चाहते हैं या नहीं, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, कोई भी जानकारी ना छूटे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP ग्रुप 5 हर जानकारी आगे भी पाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।